महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक ऐसा किला जिसका अस्तित्व 600 से 1000 साल पुराना है। एक ऐसा किला जहां ऊपर जाने का रास्ता सीढ़ियां नहीं बल्कि सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया एक रोमांचक रास्ता है। और इस किले का नाम है हरिहर किला। इस किले का संबंध यादव वंश के काल से माना जाता है। समय के साथ हरिहर किला अलग अलग शासकों के नियंत्रण में रहा। बाद में मराठा शासन के दौरान भी इस किले का रणनीतिक महत्व बना रहा। यह किला त्र्यंबकेश्वर महादेव से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर महादेव जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हमारे इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत होती है नासिक से, जहां से हमें हरिहर फोर्ट के लिए 40 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करना था। नासिक में अधिकतर बारिश होती रहती है, जिसके कारण आसपास का वातावरण हरा भरा रहता है। जंगल के बीच से होकर 40 से 45 किलोमीटर पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हरसेवाड़ी गांव में, जो हरिहर फोर्ट के ट्रैक का मेन पॉइंट है। यहाँ से ठीक सामने चोटी पर आपको हरिहर फोर्ट साफ दिखाई देता है। यह एक छोटा सुंदर गांव है जो चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है, और इस गांव के बीच से होकर एक नदी गुजरती है जो इस गांव की सुंदरता को और बढ़ाती है। और यहाँ पर ट्रैक के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज किया जाता है, जो कि पर पर्सन 30 से 40 रुपये होता है। सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद अब समय आ जाता है ट्रैक शुरू करने का। इस ट्रैक का डिस्टेंस करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है, जो कि एक हरे भरे जंगल के बीच से होकर गुजरता है। करीब 100 मीटर चलने के बाद सामने दिखाई देता है एक वेलकम गेट, जहां पर लोग सेल्फियां और वीडियोस बनाते हैं। इस छोटे से ट्रैक का रास्ता एक जंगल के बीच से होकर गुजरता है, जिसमें कुछ छोटी छोटी चट्टानों के बीच से भी होकर गुजरना पड़ता है। और बरसात के टाइम पर यहाँ पर पानी लगातार बहती रहती है, जिससे चलने में दिक्कत होती है। ट्रैक के दौरान आपको रास्ते में छोटे छोटे दुकान देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर के बीच में है, क्योंकि उस समय बरसात के कारण चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। जितना खूबसूरत आसपास का वातावरण होता है, उतना ही खूबसूरत यह ट्रैक भी है। और जैसे ही हम इस किले के नज़दीक पहुंचते हैं, वैसे ही हमें इस किले की सुंदरता और नज़दीक से देखने को मिलती है। तेज चलती हवाएं और चारों तरफ कोहरे से ढकी हुई वादियां। इस किले पर अनेक शासकों ने काफ़ी समय तक शासन किया था। इस किले का निर्माण यादव काल में आसपास के व्यापार पर नज़र रखने के लिए किया गया था, लेकिन 1636 के आसपास मुगलों ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, और कुछ वर्षों बाद मराठा साम्राज्य ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। यह किला सामान्य पहाड़ी किलों से काफ़ी अलग है। यह एक त्रिकोणीय प्रिज्म जैसी चट्टानों की संरचना पर बना हुआ है। लगभग 80 डिग्री के ट्रेल पर लोगों को यहाँ पर चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
और चट्टानों को काटकर खड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर छोटे छोटे खांचे बनाए गए हैं जिससे पैर और हाथ को पकड़ मिलती है और ऊपर या नीचे चलने में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। ऊपर पहुंचते ही यहाँ पर एक अलग सा आनंद आता है। यहाँ से नीचे देखने में काफ़ी डर भी लगता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हाइट पर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही रास्ते की चौड़ाई कम होने लगती है और रास्ता और चैलेंजिंग होने लगता है। पहाड़ियों के बीच खड़ा ये किला ऊपर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना ही खतरनाक और रोमांचक है। बारिश के समय यहाँ पर बहुत फिसलन होता है, इसलिए बिना सावधानी के यहाँ पर जाना बिल्कुल संभव नहीं है। बारिश और फिसलन के साथ साथ यहाँ पर बंदर भी बहुत ख़तरनाक हैं क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत परेशान करते हैं। रास्ते में वो आपको छेड़ेंगे, आपके पॉकेट से सामान निकालेंगे और खाने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढेंगे। आप सोचिए सैकड़ों साल पहले जब न मशीनें थी और ना ही आधुनिक सड़कें, तब लोगों ने इतनी ऊंचाई और खड़ी चट्टान पर चढ़ने का रास्ता कैसे बनाया होगा। एक तरफ सीधी पहाड़ की दीवार और दूसरी तरफ एक गहरी खाई और बीच में सिर्फ कुछ पत्थर की सीढ़ियाँ। यही सब चीज़ें इस किले को और अट्रैक्टिव बनाता है। किले का सबसे चैलेंजिंग भरा रास्ता पार करने के बाद अब हम जाते हैं आगे की ओर। यह खूबसूरत रास्ता हमें ले जाता है एक चोटी की ओर जहाँ से यह पूरा इलाका बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप बरसात के टाइम पे जाते हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर कोहरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक शिवलिंग भी मौजूद है जहाँ पर लोग हाथ जोड़कर पूजा करते हैं। ऊपर टॉप पर सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद अब समय था वापस लौटने का। और वापस लौटने के लिए यह ट्रैक और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला था। वापस लौटते वक्त अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हो तो उसका खामियाजा आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रैक ही चैलेंज नहीं है बल्कि बारिश, तेज़ हवा और आसपास के बंदर भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। जो यहाँ पर स्टेयर्स हैं वहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए वापस नीचे लौटते वक्त और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, जिससे ऊपर आने वालों के लिए एक स्पेस बनाना पड़ता है और एक एक करके सबको डाउन स्टेयर के लिए जाना भी होता है।
और अंत में हमारा नंबर आता है वापस नीचे लौटने का। तो एक दूसरे की हेल्प करके सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के नीचे की ओर वापस लौटते हैं और अंत में नीचे पहुंच जाते हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे किले की जिसे देखकर पहली नज़र में आपको यकीन ही नहीं होगा कि इंसान कभी इस चट्टान के ऊपर तक पहुंच सकता है।